हाँ, सबने पहले बताया 2 माह पहले कि ये मुझे गोलियां मरवाएंगे, मेरे पे कातिलाना हमला कराएंगे। गवर्नमेंट तो इमरान खान की है, तो ये प्रिजनर्स वैन्स कौन भिजवा रहा है इधर? ये अदालतें रात के 12 बजे क्यों खुल रही हैं? और आसफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश ये है कि वो मरने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है कि वो मरियम नवाज को इस मुल्क का वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। ऐसी क्या खास वजह थी कि आपने नून लीग छोड़ दी? क्या आप समझते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होंगे? रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मुनीर अहमद भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त हम जमान पार्क में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप सबसे पहले ये बताएं कि आप किस जगह से आए? मैं लाहौर से। लाहौर से हैं, तो आप इतनी देर रात के 11 बज चुके हैं, तो आप जमान पार्क में मौजूद हैं, इसकी क्या वजह? सर, हम लोग रेगुलर इधर होते हैं, नाइट ड्यूटी देते हैं रेगुलर दोस्तों के साथ। और जब से खान साहब को पकड़ने का थ्रेट था, मैं उस तकरीबन 2 माह हो गए, एक छुट्टी है मेरी। अदरवाइज रात की ड्यूटी मस्त है। दिन को भी अगर कॉल आ गई या कोई एमरजेंसी हुई तो दिन के वक्त भी आना इधर। अच्छा, क्या आप वाकई समझते हैं कि लाहौर में भी तब्दीली आ चुकी है और इस दफ़ा इमरान खान ही विन करेंगे? सर, इलेक्शन की बात तो छोटी है। जब ये इन्होंने 2-4 दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया ना इधर खान साहब के घर पे अल्लाह बोला, तो मैंने वो मंजर देखा है कि जो मंजर किसी भी कौम में जंग के दौरान होता है। देखें, हर बंदा लड़ नहीं सकता, लेकिन उस दौरान मैंने ये सीन देखे कि लोग अपनी गाड़ियों में मास्क, बिस्किट, पानी, नमक लेके हम लोगों को आगे सप्लाई कर रहे हैं कि यार ये आगे तक पहुंचा दो, ताकि लोगों को, हर बंदा चाहता था कि वो कुछ ना कुछ रिलीफ और कार खैर में अपना हिस्सा डाल सके। ऐसा मैंने इससे पहले कभी पंजाब में स्पेशली और लाहौर में नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। क्या वाकई कि या लोग कुछ, हम देखते हैं अक्सर जलसों में लोग बिरयानी खाने आ जाते हैं, यहाँ पे तो नहीं कोई इस तरह का? सर, बात यह है कि ऑब्वियसली रमज़ान है, अफ्तारी के टाइम पे अफ्तारी भी होती है इधर, सहरी के टाइम पे सहरी भी होती है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मेजॉरिटी इधर आती है ना, उसका मकसद खाना या अफ्तारी या सहरी नहीं होता। हाँ, वो हिस्सा ज़रूर है इस पर, क्योंकि जब अफ्तारी होनी है तो किसी ना खाने के लिए और हर बंदा अपना इंतज़ाम करके नहीं आया होता, तो जो अफ्तारी के टाइम पे मौजूद होते हैं वो उनको अफ्तारी के भी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मिलती है, और लोग गाड़ियों में आके इधर बांट रहे होते हैं। जैसे लोग एक टाइम पे देख पका के किसी मज़ार पे जाते थे, उसी तरह से लोग पका के उसको पैक करके जमान पार्क पहुंचते हैं, और यहाँ पे आके वो कहते हैं कि भी इधर डिस्ट्रीब्यूट करना भी जो है बहुत सवाब का काम है। वो लोग समझते हैं कि यार ये जो लोग इधर ड्यूटी दे रहे हैं ये कारे खैर करें और ये जहाद करें। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि 14 मई को इलेक्शन होंगे? देखिए, एक है ख्वाहिश और एक होता है अंदेशा। ख्वाहिश पाकिस्तान की मेजॉरिटी की ये है कि ये 14 मई को इलेक्शन हो। अंदेशा ये है कि जितना खौफ इनको इलेक्शन से है ना, ये कोई ना कोई हरबा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। लेकिन मैं इनको बता दूं, जो अब हालात बन गए हैं ना, ये जितना मजीद भागेंगे ना, अवाम उससे ज्यादा उसका रिएक्शन देगी। इसका एक एग्जांपल क्या है कि आज से साल पहले खान साहब की पॉपुलैरिटी, जिस वक्त खान साहब गवर्नमेंट में थे, खान साहब की पॉपुलैरिटी मिनॉरिटी में थी। मेरा एनालिसिस इसलिए है कि मैं खुद भी कैंडिडेट रहा हूँ, इलेक्शन लड़ा भी हूँ, इलेक्शन जीता भी हूँ, चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन का यूनियन काउंसिल का। तो यूनियन काउंसिल मैं 61 से इलेक्टेड वाइस चेयरमैन था और नून लीग से इलेक्टेड था। ऐसी क्या खास वजह थी कि आपने नून लीग छोड़ दी? सर, जिस दिन रजीम चेंज हुआ ना 9 अप्रैल को, मैं अपने घर पे मौजूद टीवी देख रहा था। खुदा की कसम 11:30 बजे के बाद टीवी देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैं देख ही रहा था कि यार गवर्नमेंट तो इमरान खान की है, तो ये प्रिजनर्स वैन्स कौन भिजवा रहा है इधर? ये अदालतें रात के 12 बजे क्यों खुल रही हैं और कौन खुलवा रहा है इसको? ये सारा कुछ जब देखा ना, तो मैं 11:30 बजे टीवी को छोड़ के बाहर चला गया। कोई दोस्तों की बाहर गैदरिंग थी, उसमें जाके बैठ गया अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग फटने के करीब था। और जब रिजल्ट पता चला कि खान साहब को उतार दिया गया है, तो मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि यार अब किसी ऐसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं रहा जा सकता जो इमरान खान के मुखालिफ में खड़ी हो, क्योंकि खान का कंपैरिजन जितनी भी सियासी एलीट है ना, इसके साथ नहीं है। सियासी लोगों के जो ख्वाहिशें हैं वो आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। आसफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश ये है कि वो मरने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को इस मुल्क का वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है कि वो मरियम नवाज को इस मुल्क का वजीर आज़म बनाना चाहती हैं। शहबाज शरीफ साहब की एक अपने आपको वजीर आज़म बनाने की ख्वाहिश थी, अब उनकी एक ख्वाहिश ये होगी कि हमजा शहबाज इस मुल्क की हुक्मरानी करे। इमरान खान की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। इमरान खान की वाहिद ख्वाहिश ये है कि मैं अपने मुल्क को, ये जो दलदल में इन्होंने फंसाया हुआ है, और ये दलदल मजीद हम धंसते जा रहे हैं इस दलदल में, और एक खाई के दहाने पे खड़े हैं।
अगर इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इन्होंने तजर्बा करना छोड़ा ना तो हम उस खाई में गिर जाएंगे। और आवाम को, एक मैक्सिमम मेजॉरिटी जो आवाम थी ना, इनको इन चीज़ों की समझ नहीं थी। अब आवाम को समझ में, मैं समझता हूँ बच्चों को भी समझ आ गई। एक छोटा नन्हा बच्चा भी जानता और है। इस शऊर में, इस समझ के आने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? इमरान अहमद खान नियाजी का है। खान साहब ने बार बार रिपीटेडली बातें करते रहे अपने इंटरव्यूज में और बताते रहे इस कौम को कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और इवन 2-2 माह 4-4 माह बाद होने वाले इवेंट्स भी पहले बता दिए। खान साहब ने पहले बताया 2 माह पहले कि ये मुझे गोलियां मरवाएंगे, मेरे पे कातिलाना हमला कराएंगे और बहाना क्या करेंगे कि किसी मजहबी जुनूनी ने कर दिया। और कैसे बेवकूफ है, इन्होंने अपना तरीकाकार नहीं बदला है, वैसे ही किया इन्होंने। अभी भी खान साहब बता रहे हैं कि इनके अगले अज़ाइम क्या हैं। अब खान साहब ने जो कल या परसों स्पीच की ना, उसमें खान साहब ने बताया कि ये चाहते हैं कि मुल्क के इदारे और इस मुल्क की अवाम आमने सामने खड़े हो जाए। भाई अवाम तो फैसला कर चुके हैं, कहते हैं अवाम की ख्वाहिश को मलूज़े खातर रखें और ऐसे फैसले करें जो इस मुल्क को बेहतरी की जानिब लेके जाए, तबाही से बचाएं इस मुल्क को। बहुत शुक्रिया।